अस्सलाम वालेकुम। अंडे देने वाली और मुफ्तखोर मुर्गी की पहचान होनी चाहिए क्योंकि इंसान का वक़्त और पैसा दोनों बेशबहा कीमती हैं। आप चूज़े लेकर मुर्गबानी का आगाज़ करें या बड़ी मुर्गियों से शुरू करें। अगर आप चूज़ों को बड़ा करके बाद में इन मुर्गियों से अंडे लेना चाहते हैं या बड़ी तैयार मुर्गियां खरीद कर अड्डू के लिए रखना चाहते हैं तो आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि कौन सी मुर्गी अंडा देगी और कौन सी नहीं देगी। कौन सा चूज़ा बाद में एक अच्छी मुर्गी बनेगा और कौन सा आपका वक़्त ज़ाया करेगा। अंडे देने वाली मुर्गी की रोशन सुर्ख कोंब होती है जिसे हम कंगी या कलंगी या कलगी वगैरह के नामों से पहचानते हैं, जबकि अंडे ना देने वाली मुर्गी की कलगी डल यानी झुकी हुई और रोशन सुर्ख नहीं होती। बाज़ औक़ात अंडे ना देने वाली मुर्गियों की कलगी यानी कोंब के ऊपर छिलका सा बना होता है या सफ़ेदी माइल छोटे छोटे से दाने बने होते हैं। मुर्गियों की मुख्तलिफ नस्लों की कलगी की सुर्ख के अलावा कोई और रंगत भी हो सकती है, लेकिन कलर जो भी हो कलगी डल, बेरौनक, झुकी हुई या खराब सी नहीं होनी चाहिए। जिस्मानी वज़न 1 किलो 1100 ग्राम, सवा 1100 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। माँ सिवाय बैंटम ब्रीड्स के दिन की मजमूई खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम करके खिलाने पे मुर्गियाँ इस खुराक को हर लिहाज से खाएं, फीड बाकी ना बचती हो। जो मुर्गी अंडे देती है उसकी कलगी अंडे ना देने वाली मुर्गी से बड़ी होगी, जो कि या तो सीधी ऊपर की जानब खड़ी होती है या हल्की सी एक तरफ झुकी होती है, लेकिन इसमें खून की मिकदार आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। जिस मुर्गी की कलगी में जितने ज़्यादा दंदाने होते हैं उतना उसमें अंडों की पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है। 2 दंदाने मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 अंडे, 6 दंदाने मतलब हफ्ते में कम व बेश 6 अंडे। और अगर अंडे देने वाली मुर्गी का पेट चेक करें, इस पर हाथ फेरें तो वो नरम महसूस होगा, सॉफ्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये लेइंग बर्ड है, मतलब प्रोडक्टिव या अंडे देने वाली मुर्गी है। जबकि जिस मुर्गी का पेट सख्त हो, हाथ लगाने पे आपको निस्बतन हार्ड सा फील हो, बहुत ज़्यादा चर्बी महसूस हो, तो वो नॉन लेइंग यानी कि अंडे नहीं देती। अंडे देने वाली मुर्गी जहाँ से अंडा निकालती है वहाँ अतराफ में 2 हड्डियाँ होती हैं, प्यूबिक बोन्स। इनके दरमियान अगर आप 2 उंगलियां रखें तो वो अंदर की जानब धंस जाती हैं। बाज़ औक़ात उम्र के हिसाब से 3 उंगलियां भी अंदर धंस जाती हैं। जबकि आपकी वो मुर्गी जो सिर्फ मुफ्तखोर है, खुराक खाती है, अंडे नहीं देती, इसके इस हिस्से में यानी वेंट वाले एरिया में बमुश्किल 1 उंगली समा सकती है। जो मुर्गी अंडा देती है उसकी बीट निकालने वाली जगह को अगर बगौर देखें तो वो बड़ी होगी, नमी होगी वहाँ पे, या हल्की सी गीली महसूस होगी। रंगत में सफ़ेदी माइल या हल्की सी गुलाबी पिंकिश होगी। जबकि अंडा ना देने वाली मुर्गी की ये वाली जगह एक तो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी और दूसरा रंगत में जर्द रंग की होगी। टांगों का चमकदार होना, जर्द होना, पीला होना या टांग का कोई भी हिस्सा इस तरह का हो तो वो एक अच्छी मुर्गी की निशानी होती है। मुख्तलिफ ब्रीड्स के हिसाब से टांगों की रंगत इसके अलावा कोई और भी हो सकती है, लेकिन रंगत जो भी हो टांगों के ऊपर मौजूद ये स्केल्स चमकदार होने चाहिए। और अगर पिंडलियां सफ़ेद हों तो यही मुर्गी कम से कम 5 माह से अंडों की अच्छी पैदावार दे रही होती है। अंडा ना देने वाली मुर्गियों के जिस्म पर मुकम्मल बाल होंगे, पर होंगे, फेदर कोट होगा। जबकि नई नई अंडे देने वाली मुर्गी के अलावा उम्र के बकिया हिस्से में इसके जिस्म का परों वाला कोई ना कोई हिस्सा गंजा ज़रूर होगा। माँ सिवाय मोल्टिंग के सेहतमंद, चुस्त और तंदुरुस्त मुर्गियाँ अंडे देने वाले फलाक की निशानी होती है, जबकि बीमार, लागर, लंगड़ी या किसी और आर्जे में मुब्तला चिकन्स कम अंडे देते हैं। सर्दियों के एहतताम पे अक्सर जवान और दरमियानी उम्र के चिकन्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह से पर गिरे हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में दिन की रोशनी की मुद्दत कम होती है और वो हजरात जिन्हें इल्म नहीं होता कि जवान अंडे देने वाली, दरमियानी उम्र की या बूढ़ी मुर्गियों को कितनी रोशनी दरकार होती है, इनके फलाक के पर गिरना शुरू हो जाते हैं। याद रहे कि ये वो वाला मरहला है जिस पे अंडों की तादाद में वाज़ह तौर पे कमी नज़र आ सकती है। एन ये भी मुमकिन है कि मुर्गियां बिल्कुल ही अंडे ना दें। अपने फलाक की ऐसी हालत को देखते हुए कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि दरअसल ये एक कुदरती अमल है। हालांकि अगर हम चाहें तो मुर्गियां अपने पर नहीं गिराएंगी, लेकिन लाइल्मी की वजह से ऐसा हो जाए तो अब मुर्गियों को आराम से इस मोल्ट के अमल को मुकम्मल करने दें। मोल्ट के आगाज़ से पहले बिल्कुल इस तरह के मुकम्मल परों वाली मुर्गी होगी। टांगों के स्केल्स बाकायदा चमकदार और कलगी भी सेहतमंद होगी। जबकि मोल्टिंग के दौरान जिस वक्त ये मोल्ट के फेज से गुजर रहे होते हैं उस दौरान पर भी गिरे हुए होंगे,
इनके टांगों के स्केल्स भी आपको कदरे बेरोनक नजर आएंगे, कलगी भी कदरे झुकी हुई डल सी होगी। जैसे ही इन मुर्गियों का मोल्टिंग का दौरानिया मुकम्मल होगा, ये दोबारा से आपको भरपूर मिकदार में अंडे देंगी। एक लेइंग फ्लॉक के लिए, अच्छी मिकदार में अंडे देने वाले चिकन्स के लिए कुत बख्श ग़िज़ा के साथ साथ ताज़ा हवा, अच्छी वेंटिलेशन, ताज़ा साफ सुथरा पानी, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, मौजूद दर्जा हरारत, साजगार नमी, पुरसुकून बिस्तर, ज़रूरत के मुताबिक बर्तन और स्ट्रेस फ्री माहौल भी दरकार होता है। जबकि बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तकिम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए मुर्गियों का रोज़ाना मुआयना, बीठें देखना, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी, खुराक की अच्छी तरतीब, कमज़ोर बर्ड की छांटी यानी कलिंग, दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब, वेंट और सीने की हड्डी का मुआयना भी आना चाहिए। एक जवान अंडे देने वाली मुर्गी को कम अज़ कम 1.5 स्क्वायर फुट जगह लाजमी दें, क्योंकि दस्तयाब जगह की तंगी अंडों में कमी का बायस बनती है। रिहाइशगाह में मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त रखें और पानी कम अज़ कम 3 मरतबा तब्दील करें। दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, जबकि नमी 60 से 65, 65 से 75% के दरमियान रखने की कोशिश किया करें। जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज़ में 14 से 14.5 घंटे रोशनी दें, जिसमें से 12 घंटे कुदरती रोशनी और 2 से 2.5 घंटे मसनूई लाइट का बंदोबस्त करें। बिस्तर खुश्क रहेगा तो मुर्गियाँ मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहकर भरपूर मिकदार में अंडे देने के काबिल होंगी। हर रोज़ मुआयना करेंगे, बीठे देखेंगे तो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हालात ख़राब होने से पहले पहले अलामात के मुताबिक इसी चैनल से मुतल्लिका मर्ज़ की वीडियो देखकर बर वक़्त इलाज कर लेंगे, ताकि पैदावार अंडों की शरह मुतासर ना हो। बाहर से आने वाले किसी भी किस्म के जरासीमों की रोकथाम के लिए दाखिली रास्तों में चूना या जरासीम कुश मवाद रखें। जंगली परिंदों, जानवरों और अजनबी हजरात या बच्चों को बर्ड से दूर रखिएगा। पूरे दिन की खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा सुबह और दूसरा दिन को दिया करें, और इस दौरान यकीनी बनाएं कि तमाम मुर्गियों को एक जैसी खुराक मैसर हो। छोटे अंडे देने वाली मुर्गियां भी आपके लिए बायस नुकसान है, क्योंकि इनकी कीमतें फरोख्त वैसी नहीं लगती जैसे कि एक मुकम्मल साइज़ के अंडे की होती है। अमूमन जैसे ही जवान मुर्गी अपनी पैदावार का पहला मरहला शुरू करती है, तो बिल्कुल आगाज़ में या पैदावारी साइकिल यानी प्रोडक्शन साइकिल के अख्ताम पे, एंड पे छोटे अंडे देती है, जो कि कुदरती अमल है, बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे पैदावारी साइकिल आगे चलता है, वैसे वैसे अंडे के साइज़ में भी इजाफा होता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब लंबे अरसे तक के लिए अंडे का वज़न 44, 46, 48, 50, 52 या 54 ग्राम से लेकर 58, 60 ग्राम के दरमियान रहता है। लेकिन अच्छे खासे वज़न का अंडा देते देते अचानक छोटे अंडे देना शुरू कर लेना कतई तौर पे नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। चूँकि मौसम गर्मा आने वाला है, तो हम भी ऐन इसी मौसम में दरपेश मुमकिना अनासर की रोशनी में इस मसले के हल की जानब जाएंगे। लिहाजा सबसे पहला पहलू गर्मी की शिद्दत की वजह से बर्ड्स की कारकर्दगी पे मनफी असरात की सूरत में कम अंडे या छोटे साइज़ के अंडे की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि बढ़ते टेम्परेचर ने बर्ड की नॉर्मल जिस्मानी सेहत को मुतासर किया होता है। और अब इसी पहले पहलू का ताल्लुक दूसरे के साथ भी है, यानी गर्मी के तनाव के बायस खाना पीना कम हो गया या किसी भी और वजह से बर्ड की ग़िज़ा पानी तक अच्छी तरह से रसाई नहीं रही, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस अंडे के साइज़ में भी बतदरीज कमी होती जाएगी। और एग साइज़ का कम होना ना सिर्फ मौसम गर्मा में होता है, बल्कि मौसम सरमा में भी वेदर स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस या दीगर पहलुओं के बायस अंडे का वज़न कम हो सकता है। तीसरा पहलू प्रीडेटर्स यानी मुख्तलिफ शिकारी हैं, जो किसी भी सेहतमंद बर्ड को रोज़ाना डराकर दबाव की ऐसी कैफियत में मुब्तला कर देते हैं कि नतीजा छोटे अंडों की सूरत में ज़ाहिर होता है, और आखिर में बीमारी से मुतासरा बर्ड के अंडे के साइज़ में कमी होना नॉर्मल समझा जाता है। लिहाजा वजूहात का इल्म रखकर रोकथाम और मुतल्लिका ज़रूरी इक़दामात पर अमल पैरा होकर अंडों की साइजिंग जैसे मसले का हल निकाला जा सकता है। आपके पास जितना भी फ्लाक है, जितने भी नंबर ऑफ़ चिकन्स हैं, लेइंग हैंस हैं, उनमें से आपको मिसाल है 50, 60 या 65% अंडों की पैदावार हासिल होती है। इसका मतलब बाकी की ये 35, 40, 45, 50% मुर्गियाँ ऐसी भी हैं कि जो अंडे नहीं देती। या तो पूरे के पूरे फ्लाक का या कुछ चिकन्स का औसत वज़न, एवरेज वज़न निकालें, यूनिफॉर्मिटी हासिल करें, और उसके बाद उन तमाम मुर्गियों को अलहदा करें जिनका जिस्मानी वज़न अभी पूरा नहीं हुआ या किसी आर्जे के बायस स्ट्रेस में आकर डर कर वो ग़िज़ा पानी तक अच्छी तरह से रसाई हासिल करने में नाकाम हैं। इस वजह से उनका बॉडी वेट बढ़ नहीं रहा और ना ही वो अंडे दे रही हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने ऐसे तमाम चिकन्स की छांटी करनी है, ग्रेडिंग करनी है, उनके लिए अलहदा खाना बनाएं, वहाँ पे उनकी फीडिंग, वाटरिंग, इजाफी रोशनी और अच्छे ग्रोथ प्रोमोटर्स का बंदोबस्त करें। जैसे ही देखें कि हफ्ता 10 दिन 2 हफ्तों के बाद इनका वजन भी स्टैंडर्ड पे आना शुरू हो गया, ये भी अब हेल्दी होने लगी है, तो इन्हें दीगर नॉर्मल चिकन्स के साथ शामिल कर लें। यानी अलहदा की हुई छोटी मुर्गियों को निस्बतन खुली जगह मुहैया करें ताकि ये खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस करें, ओवरक्राउड ना रहें। इनके लिए दीगर मुर्गियों की निस्बत रोशनी को दौरानिया 5 से 10 मिनट, 10 से 15, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के लिए बढ़ाएं। 1 से 2 ग्राम खुराक ज़्यादा मुहैया करें, ग्रोथ प्रोमोटर, इम्यून बूस्टर्स दें। 8-10 दिनों के बाद या 2 हफ्तों के बाद दोबारा वजन करके जिनका वजन अच्छा आया है उसे नॉर्मल सेहतमंद अंडे देने वाली मुर्गियों के साथ शामिल करें। और इन तमाम एक्टिविटीज़ के बाद अगर कुछ मुर्गियां अंडे नहीं देती तो उनमें कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या वो आगाज़ से ही नॉन लेइंग चिकन्स थी। अब ये आपके लिए वक्त ज़ाया करने का बायस है, सिर्फ और सिर्फ फीड खा के अखराजात में इजाफा करवाएंगी। इनको सेल कर दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।